brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। घर में बैठकर अपने चहेतों के नाम, अमीरों के नाम, जो कई करोड़ों के मालिक हैं, उनके नाम ये प्लॉट दे दिए गए। जो अपने 11 करोड़ की संपत्ति अपने एफिडेविट में शो कर रहा है, वो क्या गरीबी रेखा से नीचे है? क्या वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत आता है? बाजारी कीमत क्या है? बाजारी कीमत वहाँ पर 2 लाख रुपए गज है और जो सर्कल रेट है वो 46,000 रुपये गज का है। इन्होंने 8100 रुपये, 8,100 रुपये गज के हिसाब से। कृष्णपाल के बेटे के कई यार दोस्त हैं इसमें। प्रदेश में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप और क्या है ये खुलासा, बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। जी अध्यक्ष जी, क्या है पूरा खुलासा जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है? एक बहुत बड़ा घोटाला इस फरीदाबाद में हुआ है भाजपा के नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से। जो गरीब लोगों के लिए जो स्कीम थी EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो प्लॉट दिए जाने थे, उनमें बहुत ऐसी इतनी बड़ी धांधली जो सुनकर आश्चर्य होता है। किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया, जबकि कम से कम एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, 2 हिंदी के नेशनल न्यूज़पेपर में दिए जाना जरूरी था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी बताया जाना जरूरी था, लेकिन चुपचाप घर में बैठकर अपने चहेतों के नाम, अमीरों के नाम, जो कई करोड़ों के मालिक हैं, उनके नाम ये प्लॉट दे दिए गए। एक गरीबों के हकों पर डाका डालने का काम किया। भ्रष्टाचार का एक बहुत ही ये जीता जागता उदाहरण है कि जो ये कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस वाले, आज सिर से लेकर के नख तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये गरीबों का हक मारने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग जो इनका नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्षद 5-5 प्लॉट उसके परिवार में, घर में, जो अपने 11 करोड़ की संपत्ति अपने एफिडेविट में शो कर रहा है, वो क्या गरीबी रेखा से नीचे है? क्या वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत आता है? क्या उसकी आमदनी 1,80,000 प्रति वर्ष से कम है? तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसमें ये नगर निगम के वासियों के साथ, गरीबों के साथ एक छल किया गया है, एक उनके हितों पर डाका डाला गया है और एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का यहाँ पर कांड किया गया है। अध्यक्ष जी, पहली बात तो ये लोकेशन जानना चाहेंगे, लोकेशन कहाँ है, कितने नंबर ऑफ प्लॉट से और कितने एरिया के ये प्लॉट से, क्या उनकी कीमत थी और बाजारी कीमत क्या है? बाजारी कीमत वहाँ पर 2 लाख रुपए गज है और जो सर्कल रेट है वो 46,000 रुपये गज का है। इन्होंने 8100 रुपये, 8,100 रुपये गज के हिसाब से दे दिया। ये इरोज ग्रुप है यहाँ पर, जो लकड़पुर में है, और ये जो क्या वो लेकवुड सिटी के नाम से, तो वहाँ पर ये घोटाला हुआ है। और यह पता है कि भी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर सूरजकुंड के सामने है, जो प्राइम लोकेशन की जगह है, बहुत ज़्यादा महंगी और प्राइम लोकेशन की जगह है। अध्यक्ष जी, समझना चाहेंगे ये प्राइवेट बिल्डर है, तो फिर ये EWS क्या है, ये क्या स्कीम थी इस दौरान? नहीं, गवर्नमेंट को उसमें कुछ उनको देना पड़ता है कि भाई इतना जो पार्ट है वो आपको गरीबों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर देना होगा। वो कंडीशन के तहत उनको लाइसेंस दिया गया था कॉलोनाइजर का, और उसमें इनको वो देने थे और वो गरीब लोगों के लिए देने थे। और इसमें ये हमारा ये जो यहाँ पर स्टेट टाउन प्लानर हैं, चीफ टाउन प्लानर, ये DTP डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, हुड्डा डिपार्टमेंट का इसमें थी। और ये जमीन का फॉरेस्ट का भी इसमें मामला है। फॉरेस्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाल रखा है और 31 मार्च को उसकी डेट भी लगी हुई है। अच्छा अध्यक्ष जी, आमतौर पर देखा जाता है 100 भी कहीं नौकरियां निकलती हैं तो उसके लिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आवेदन आ जाते हैं। यहाँ एक प्राइम लोकेशन पे EWS के लिए प्लॉट से 184 प्लॉटों की संख्या थी और बताना है कि केवल 171 ही आवेदन आए। 171 आवेदन आए, यही तो आश्चर्य है। क्यों कि किसी को बताया ही नहीं, किसी को, आम आदमी को पता ही नहीं
कि भाई ऐसे कोई प्लॉट दिए जाने हैं, किसी अखबार में नहीं निकला, किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे किसी पे कोई दिया नहीं, कहीं किसी को चुपचाप अपने अपने चहेतों को बुला करके उनके फार्म भरवा लिए गए और उनको चुपचाप दे दिए गए। ये खुद जो ड्रॉ निकालने वाला है उसने अपने नाम से एक ड्रॉ निकाल लिया अपना। अच्छा देखिए एक चीज और एक वो जो एससी है इसमें स्मार्ट सिटी का विकास मोहन दहिया, उसके नाम सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, मैं समझता हूँ कि कम से कम उसकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी होगी महीने की। वो भी इस गरीबी रेखा के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, वो अपना उसके नाम भी एक प्लॉट है और सबकी रजिस्ट्रियां हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पर उपलब्ध तो कौन कौन लोग शामिल हैं एक बार बता दीजिए, क्या प्रशासनिक या पॉलिटिकल? ये सारा हमने कहा है कि इसमें भाजपा के नेता मैंने बताए हैं। अब मैंने बताया कि भाई एक तो ये बीजेपी का पार्षद ही था, खूब नजदीक है उनके, कृष्णपाल का बहुत नजदीकी है। आपको दूसरा है कि हरबीर है, हर समय वही ऑफिस संभालता है कृष्णपाल के। कृष्णपाल के बेटे के कई यार दोस्त हैं इसमें, उन यार दोस्तों के नाम से हैं। जब देखोगे नाम तो आपको खुद पहचान जाओगे। अच्छा, एक चीज और थी इसमें कि पैन कार्ड बाकायदा लोगों के दिए गए हैं, जो 180 वाली जो तनख्वाह जो साल की उठाते हैं उनके पास तो पैन कार्ड होते ही नहीं, इसलिए ये छुप नहीं सकते। उन्होंने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड भी ऐसे ही आधार कार्ड दे दिए हैं और वो छुपाया गया है। यही तो ना, यही तो घोटाला तो यही है। कांग्रेस की मांग क्या है अब? हमारे सीबीआई इंक्वायरी हो उसकी और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिले। नगर निगम चुनाव के दौरान आप इस बात को लेकर आए हैं कि लगता है कि फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा और उसका नुकसान की बात नहीं है। जो चीज सामने आई है अभी हमारे पास, अभी रात मुझे पता लगा है तो सुबह मैंने रात ही मेरे नोटिस में आया है तो हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, आखिरी सवाल, ये ड्रॉ हुआ कब था? ये आपको सारी डिटेल, जब वो डिटेल दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे, डेट होगी और उसमें रजिस्टरों की डेट है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर कि किस तरह से जो ईडब्ल्यूएस कोटे के प्लॉट थे वो सरमाएदारों को दे दिए गए, जिनकी लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं या जो करोड़ों रुपए ऑलरेडी जिनकी प्रॉपर्टी है, जो गरीब लोगों को प्लॉट मिल रहे थे वो गरीबों को ना देकर एक मिली भगत करके, एक साजिश करके, बिना प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किए गरीब कुछ चुनिंदा लोगों को बांट दिए गए। अब फिलहाल कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।